तो हम संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, तो अब आगे और संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है उसको और वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को और दो तरीके से और बांटा जा सकता है। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, भिन्न या फिर पूर्णांक। पूर्णांक तो पूर्णांक संख्याएं तो हमने पढ़ ली थी, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं तो इंटीजर नंबर तो हमने पढ़ ली थी। भिन्न, भिन्न क्या होता है, अगर जैसे कोई संख्या में किसी पूर्ण संख्या का दूसरी वाली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या में भाग दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। तो ये हो गए अपने भिन्न। भिन्न है वो दो तरीके से। भिन्न क्या हो सकता है, साधारण भिन्न होगा, साधारण भिन्न होगा, या फिर दशमलव भिन्न होगा। क्या होगा, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न 1/2, 5/7 जो भी है, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, जिनको P/Q में हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्याएं थी वही है एक तरीके से, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी है और भिन्न वाली भी है। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न संख्या है जैसे 0.25, 0.5, 0.333, ये 0.1, 2, 4, 7, 9, 8, 7 जो भी है, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या होती है, दशमलव भिन्न आती है, क्योंकि ये दशमलव के बाद, ठीक। और साधारण भिन्न है वो P/Q के रूप में जो संख्याएं होती है वो साधारण भिन्न में होती है। अब दशमलव भिन्न है उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। साधारण भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न 3 उचित भिन्न, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। जैसे उचित भिन्न मतलब ये होता है अंश, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, और नीचे वाले होती है हर। तो जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो क्या हो गई, उचित, ठीक है। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें हर बड़ा हो, सॉरी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो क्या होती है, अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न, अब जैसे अनुचित भिन्न को क्या लिख सकते हैं हम, मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से। अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ये क्या होती है, 1 से ही 2/5, ये क्या होती है, 1 + 2/5। एक तरीके से जोड़ है दोनों का, 1 + 2/5 है। इसको वापस हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम अनुचित भिन्न में या भिन्न में चेंज करेंगे वापस तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई 5 है से और 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/5। तो ये होती है भिन्न। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो पसीना बहुत हो रहा है, ठीक है। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत दशमलव, जैसे ये संख्या है दोनों के दोनों क्या हो रही है, दशमलव के बाद में शांत हो रही है तो वो क्या है, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। और ये दशमलव के बाद में शांत नहीं हो रही है तो वो हो गई अशांत दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न है उसको 2 भागों में फिर हम बांट सकते हैं। कौन सी होती है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत टर्मिनेटिंग, शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो जाती है, दशमलव के बाद 2, 4, 5 या कोई फिक्स अंक है उसके बाद में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये वाली है, ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दशमलव के बाद में ये संख्याएं आती रहती है, जैसे 0.3333 है वो आती रहेगी। अब अशांत दशमलव भी 2 तरीके की होती है। जैसे पहली तो ये है जो रिपीट हो रही है, आवर्ती अशांत, क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत। और एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती अशांत। जैसे ये है क्या, अनावर्ती अशांत।
आवर्ती अशांत ऐसी होती है जैसे कोई दशमलव के बाद में संख्या 3 3 ये रिपीट हो रही है, इसकी आवर्ती हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और जिसमें दशमलव के बाद संख्या न तो टर्मिनेट होती है, न तो रुकती है, और न ही उस किसी अंक की आवर्ती होती है, जैसे ये 3 3 की आवर्ती हो रही है उस तरीके से आवर्ती नहीं होती, उसको बोलते हैं हम अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। जो ये अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। बाकी ये जितनी भी जो है सारी की सारी संख्याएं किन में आती है, परिमेय संख्याओं में आती है भिन्न। और ये सारी दशमलव भिन्न, शांत, अशांत भी, कौन सी अशांत, आवर्ती अशांत भिन्न है। जैसे ये 0.333 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय, ये भी परिमेय, पूर्णांक भी परिमेय संख्याओं में आती है, ठीक। पर अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न होती है, कौन सी दशमलव भिन्न, जो दशमलव के बाद न तो टर्मिनेट होती है, मतलब न तो वो रुकती है, न ही रिपीट होती है, न वो उस अंक की बार बार आवर्ती होती है, उसको हम बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, जो होती है अपरिमेय संख्याएं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको कुछ संख्याएं दे दी, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, जैसे 0.3, ठीक है। इनमें से आपको अगर कोई पूछे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों है वो परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अब ये दोनों है परिमेय संख्या, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये होती है अपरिमेय संख्या, जो दशमलव के बाद न तो रिपीट होती है न टर्मिनेट होती है, तो उनको बोलते हैं, जैसे पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान हम नॉर्मली लेते हैं 22/7। 22/7 परिमेय संख्या होती है। 22/7 तो परिमेय संख्या है, परंतु पाई है वो अपरिमेय संख्या है। अगर आपको 22/7 दिया हुआ है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई है वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए, इसका मान है, पाई का मान 22/7 लेते हैं, लेकिन जो पाई का रियल मान है वो 22/7 नहीं होता है। पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है, इसको भी हम बाद में आगे की क्लासों में बताऊंगा कि किस तरीके से ये लिखी जा सकती है, मतलब हम दशमलव भिन्न को वापस भिन्न वाली संख्याओं में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये दोनों तो परिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, उनको हम फिर से 2 भागों में और बांट सकते हैं। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है। कौन सी पूर्णांक संख्याओं को हम 2, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाती है, वो क्या, कौन सी संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं। ये हो सकती है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है। जो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, दैट नंबर, जो संख्या, जो नंबर है कंप्लीटली डिवाइड होती है किससे, 2 से, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। और विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन सी संख्याएं होगी, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ये आगे, ये संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। ये क्या होती है,
सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं -1 -1 -3 3 5 7 9, ये संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं। अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि 0 है वो सम संख्या नहीं होती। 0 एक सम संख्या होती है, ठीक है। देखो, सम संख्या और विषम संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इनकी विशेषताएं होती है। जैसे अगर हम सम संख्या को सम संख्या प्लस सम संख्या, अगर दो सम संख्याओं को जोड़े ना, तो हम उन दो सम संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी सम जो उनका योग मिलता है वो भी सम संख्या मिलता है। उसी प्रकार अगर विषम संख्या और विषम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़े तो भी हमें क्या मिलती है? एक सम संख्या मिलती है, ठीक। विषम संख्या प्लस सम संख्या, अगर एक विषम और एक सम संख्या को जोड़े तो हमें विषम संख्या मिलती है, ठीक है। ये क्या होती है? इन सम संख्या और विषम संख्याओं की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर आप दो सम संख्याओं को गुणा कर रहे हो, मैं कहूँ सम संख्या को सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। पर विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर विषम संख्या मिलती है। तो अगर यहाँ आप देख लो, कोई भी संख्या है 8 + 10 18, ठीक है। 0 एक सम संख्या है, तो यहाँ अगर आप 0 रखो, क्योंकि देखो 8 + 10 किया 18, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। अगर 10 की जगह आप 0 रखोगे, 8 + 0 8, ये इसकी प्रॉपर्टी को ये सही कर रहा है, तो ये 0 भी क्या है कि सम संख्या। विषम संख्या 3 + 5 कुछ भी ले लो, 8 एक सम संख्या। कोई भी संख्या आप विषम संख्या जितनी भी है उनमें से कोई सी भी संख्या लेके देख सकते हो। विषम और सम, विषम 3 + 6 क्या हो जाएगी? 9, 5 + 10 15। तो ये क्या होती है? अगर एक विषम और एक सम संख्या को जोड़े तो विषम मिलती है। दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं को हम जोड़े तो क्या मिलेगी? एक सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार दो सम संख्याएं 4 और 6 को गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है? 24, एक सम संख्या मिलेगी, ठीक है। सम संख्या 8 है, उसको 3 से गुणा कर लो या 5 से गुणा कर लो, 40 क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। तो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करो या विषम संख्या से गुणा करो, सम संख्या ही मिलती है। बहुत काम की चीज़ है ये भी और ये भी, ठीक है। और ये विषम संख्या को विषम, 3 को 5 से गुणा करो 15, 7 को 9 से गुणा करो 63, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करोगे तो विषम संख्या मिलेगी। तो यहाँ भी आप 0 को रख के देख सकते हो कि सम संख्या से, अगर किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 क्या है कि सम संख्या होती है। 0 एक भाज्य संख्या भी है, 0 क्या है? एक भाज्य संख्या भी है। तो ये हमने देखा कि भाई ये पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। और कौन सी संख्याओं को? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम और किस? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। धनात्मक पूर्णांक बोल दो या प्राकृत संख्याएं बोल दो, प्राकृत संख्याएं एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं।
2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। अब इसकी हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है, जिसमें एक तो एक का भाग जाता है और दूसरा स्वयं का भाग जाता है, इन दो ही संख्याओं का भाग जाता है, वो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। तो फिर कहेंगे साहब एक है वो भी तो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसमें एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन एक के दो गुणनखंड नहीं होते, एक के क्या नहीं होते, जैसे 2 है तो इसके दो गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 1 2। 3 के क्या हो गए, 1 और 3। 5 के क्या हो गए, 1 और 5। ये इसके दो गुणनखंड हो गए। लेकिन एक की केस में ऐसा नहीं है, तो एक के दो गुणनखंड नहीं होते, इसलिए ये एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं, ठीक है, और ये हो गई प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में अभाज्य संख्याओं को, प्राइम नंबर, और ये होती है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और प्राइम नंबर आपको बता दी। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 6, 8, 9, 10, जो भी ये संख्याएं हैं वो क्या है 4, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है भाज्य संख्याएं। इनके 2 से ज़्यादा, 4 की बात करूं मैं तो क्या है 1, 2 और 4। कि हम दूसरे शब्दों में वैसे भी के बोल सकते हैं कि भाई 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो इन 3 संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। ठीक है। 2, अब देखो यहाँ एक याद रखने वाली बात है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है। ठीक है। अगर पहले हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। दूसरी एकमात्र ऐसी सम संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है। एकमात्र अभाज्य संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या फिर सबसे छोटी या ऐसी कौन सी सम संख्या है जो है कि अभाज्य संख्या भी होती है, तो एकमात्र 2 है वो अभाज्य संख्या होती है, सम संख्या जो एकमात्र अभाज्य संख्या है। अब इसमें एक से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक 15, 1 से 50 तक कितनी होती है 15, और 50 से लेके 100 तक होती है 10। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम किस में बांट सकते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। अब और एक अभाज्य संख्याओं की बात, तो सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो 997 होती है। और इनमें देखो एक होती है अभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक या रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या ये दो संख्याओं को जोड़ा होता है। जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, हम कह सकते हैं 9, 25। ठीक है। देखो ऐसी सापेक्षिक अभाज्य संख्या उस जोड़े को बोलते हैं जिनमें आपस में कोई संख्या कॉमन नहीं होती, मतलब कि ऐसा कोई संख्या नहीं होती एक के अलावा, या हम कह सकते हैं जिनका HCF
मैसअप होता है जिसका मैसअप क्या होता है, 1 होता है। जिन दो संख्याओं का मैसअप 1 होता है उनको हम बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक होती है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। देखो सापेक्षिक अभाज्य संख्या में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी संख्या वो अभाज्य संख्या हो, पर ये भाज्य संख्याएं हो सकती है, दो भाज्य संख्याओं का जोड़ा हो सकता है, लेकिन इन दोनों में आपस में कॉमन कुछ नहीं होता। इन दोनों में आपस में इनका बोल सकते हैं मैसअप है वो 1 होता है। लेकिन सहअभाज्य संख्या में क्या होता है, सहअभाज्य संख्या में दोनों की दोनों संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है। दोनों की दोनों संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो इन अगर दोनों अब एक जो दोनों अभाज्य संख्या है उनका मैसअप है तो 0 होगा ही, सॉरी 1 होगा ही, मैसअप है तो इनका 1 होगा। लेकिन सहअभाज्य संख्याएं दोनों की दोनों क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और ये होती है, अब हम कह सकते हैं कि सारी की सारी सहअभाज्य संख्याएं हैं वो सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन सापेक्षिक अभाज्य संख्या वो सहअभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ लिख दिया तो इन दोनों का मैसअप है तो 1 ही है, तो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या तो है। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या है उसको सहअभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको सहअभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि सभी सहअभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, पर सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती। ठीक है, अब एक होती है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर। मतलब दो अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर है वो, ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर है वो 2 का होता है। जैसे 5 और 7, 11, 13, ये क्या हो गए, क्योंकि इनमें डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 का होता है। अंतर है वो 2 का होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे को भी ध्यान में नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। और एक होती है परफेक्ट नंबर। एक क्या चीज़ होती है, परफेक्ट नंबर, ये तो होगी ट्विन प्राइम नंबर। एक होती है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, जैसे पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे अगर आप पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके अब जो गुणनखंड है उनका योग करें तो वो उस संख्या के बराबर आता है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मैं संख्या लेता हूँ 6, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। इस 6 को छोड़ के, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या को खुद को नहीं उसमें काउंट नहीं करते। जैसे इसके 6 के अब गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3 और 6। अगर 6 को हम छोड़ दें तो बाकी क्या बचेगी, 6। इनका योग 6 है, इसका मतलब 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या की बात नहीं हो रही है यहाँ। परफेक्ट नंबर का मतलब है कि जिसके गुणनखंडों का योग उसको हटाने के बाद में उस संख्या के इक्वल होता है, बराबर होता है, वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। जैसे अगर 9 की बात करें हम, तो 9 के गुणनखंड क्या होता है, 1, 3 और स्वयं 9। अगर हम 9 को हटा दें तो 1 + 3 कितना होता है, 4, जो 9 के बराबर नहीं है। तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो 9 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है 9। और 6 क्या है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, 28 है, तो 28 का क्या, 1, 4, 7, 14 और स्वयं 28। यहाँ इसके गुणनखंडों में जो इसके 28 के गुणनखंड है, सॉरी यहाँ 2,
ठीक है। तो अगर आप 28 को छोड़ के इन सबका योग करो तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 क्या हो जाएगा 28। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है।